अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नाइन क्लास मैथमेटिक्स यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1 आज हम शुरू करने लगे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप देखें, एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो पहला जो पार्ट है वो है ब्रैकेट 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू 484। ये पहला क्वेश्चन है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम यहाँ पर चेक करें कि सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, तो ये देखें, इसकी जो सेट है उसे लिखने के 3 तरीके होते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग ए सेट। पहला है डिस्क्राइपेटिव फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें अभी हमने इस नोटेशन में चेंज करना है। ये जो दिया हुआ है ये है सेट टेबुलर फॉर्म में और इसे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में असल में होता क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इट इज़ समटाइम्स मोर convention to or useful to imply the method of set builder notation in specifying set. This is done by using a symbol or letter for arbitrary set member and stating the property common to all the members. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल यूज़ करते हैं। वो सिंबल पूरी जो जितने मेंबर्स होते हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को स्टेट करता है, स्टेटमेंट उसकी होती है। तो इसे कैसे हम अभी करेंगे, मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका कोई नाम दे लेते हैं, इस सेट का एक नाम दे लेते हैं, ए नाम देते हैं सेट का। तो ये यहाँ से सॉल्यूशन लिखा, इसका नाम दे लिया। अब इसको एज़ इट इज़ जो इसके इंट्रीज़ हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो सारे हमने लिख लिए। तो ये लिखने के बाद अब हम ये चेक करते हैं कि इनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ जो इनमें कॉमन है। तो अब देखें तो ये सारे जो हैं वो स्क्वायर रूट है, 1 का स्क्वायर रूट है, 4 2 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, और 9 जो है ये देखें 9 3 का स्क्वायर है, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर। और इसी तरह अब अगर आप देखें इसे कैलकुलेटर में चेक करें 484, तो ये 22 का स्क्वायर है, क्योंकि अगर 22 का स्क्वायर लें तो 484 आता है। अब अगर आप चेक करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 जो है ये नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये 1 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 22 तक, और लेकर इसके क्या है, स्क्वायर हैं, नेचुरल नंबर के क्या हैं, स्क्वायर हैं। तो अब हम जब इसे लिखेंगे तो अब हमने कैसे लिखना है कि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में x वेयर x इज़ इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि x जो है एक नंबर है जिनके स्क्वायर हैं, और ये जो नंबर है वो कौन सा है, ये दिस बिलोंग्स टू n, यानी कि 1 2 3 4 5 जो है नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर में है, एंड ये दिस साइन इंडिकेट एंड। अब हमने यहाँ पर लिमिट लिख देनी है कि ये जो n है ये कहाँ से कहाँ तक है। तो n इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 1, यानी कि इसमें 1 जो है वो इंक्लूड है, 1 से बड़े और 1 से, यानी इसमें इंक्लूड भी है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये है 22 तक, यानी कि ये 22 तक ये नंबर नेचुरल नंबर हैं, n नेचुरल नंबर पर कंसिस्ट है, और ये सारे के सारे क्या है, स्क्वायर हैं नेचुरल नंबर के 1 से लेके 22 तक जो आपको दिया गया था क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन का हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। अब सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट भी इसी तरह ही है। सेकंड पार्ट को हम ज़रा पहले देख लेते हैं।
ये आप देखें सेकंड इसका पार्ट, तो ये है 2 4 8 16 256। ये हम लिख लेते हैं 2 4 8 16 अप टू 256 ब्रैकेट क्लोज। इसको भी आप सॉल्यूशन हमने लिखा। अब एक इसका नाम दे लेते हैं, ए बी सी, कोई भी आप सेट का नाम दे सकते हैं। पहले आप इसको लिख लें, फिर थोड़ा सा सोचें कि ये क्या है, यानी कि इसके दरमियान कॉमन कौन सा प्रॉपर्टी, सब जो नंबर हैं उनमें कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है। तो अब आप देखें तो ये 2 का स्केयर है, ये सारे 2 का क्या है, 2 की कोई ना कोई स्केयर, 2 के जो है वो एक्सपोनेंट फॉर्म है n की। इन 2 की ये पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, और ये लास्ट जो है वो है 2 की पावर 8। तो ये इसको आप इस तरह लिख लेंगे तो देखें आपको थोड़ी सी सॉल्व करने में और आसानी होगी। 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 16 जो है वो 2 की पावर कितना है 4, और लास्ट जो 256 है, ये अगर आप इसको फैक्टराइज करें तो 256 जो है वो आता है आपके पास 2 की पावर 8। तो ये आप इस तरह अगर चेक करें तो ये सारे के सारे 2 की पावर आ रही हैं। अब इसको जो इस इनके दरमियान कॉमन जो इसके दरमियान आ रहा है, जो प्रॉपर्टी आ रही है, उसको हम अब सेट में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे यूं करके सेट बिल्डर फॉर्म में। ये इसको हम यहाँ पर आप लिख लें बेशक, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हैं, नोटेशन भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्योंकि नोटेशन लिखा हुआ है तो आप नोटेशन ही लिख दें। तो कैसे लिखेंगे, x, ठीक है जी, वेयर x इज इक्वल टू, यानी कि जो ये नंबर दिए हुए हैं ये किसके इक्वल हैं, 2 के, और उसकी पावर कितनी है n, 2 की पावर कितनी है n, और वो n कौन से हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, n बिलोंग्स टू n, कैपिटल n, ये नेचुरल नंबर। एंड, ये एंड के लिए साइन है, कहाँ से लेके 1 से लेके 8 तक। ये देखें जो प्रॉपर्टी इनकी आ रही है, 2 की पावर है, नेचुरल नंबर हैं और 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, और ये कहाँ तक है 8 तक, 8 इसमें इंक्लूड भी है, और इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। तो इस हम सेट को, इस सेट को हमने क्या किया, इस तरह आपने लिख लिया एंड ये सेंटर इसमें सेट बिल्डर नोटेशन है। अब हम आते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं जी। पहले हम देखें थर्ड क्वेश्चन है क्या। तो थर्ड क्वेश्चन में भी हम फिर कोई प्रॉपर्टी ढूंढेंगे। थर्ड क्वेश्चन इसका आया कि 0 +- 1 +- 2 और अप टू 1000। ये देखें जी, ये आपके पास 0 ये सेट है, आपको दिया हुआ +- 1, फिर इसके बाद है +- 2, फिर +- 3, और ये कहाँ तक है, ये है जी 1000 तक, +- 1000 तक। अब अगर आप इसको चेक करें तो ये आपका कौन सा वाला बन रहा है जी, ये आपका इंटीजर सेट बन रहा है। ये प्लस भी है और माइनस भी है। इंटीजर की अगर डेफिनेशन आप चेक करें तो उसमें ये सारे नंबर्स आ रहे हैं। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से लेके तो कहाँ तक है, ये माइनस, बल्कि इसके -1। अगर हम इसको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर लें तो आपको ज़्यादा समझ बेहतर आएगी। ये 0 सेट, इसको हम अगर इन जो आपके पास है इस इंटीजर, इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें तो इधर +1 होगा, 2 3 और अप टू फॉर 1000। ये प्लस इस साइड पे इस तरह -1 -2 -3 और -1000 तक। तो अब इसको जब हम अब लिखने में आपको आसानी हो जाएगी कि ये ऐसा सेट है जो -1000 से लेके तो +1000 तक जो है ये इनके सेट जो हैं। और ये कौन से वाले सेट है, ये सेट है इंटीजर्स का। तो अब हम इसको हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखें हम इसको कैसे लिखते हैं।
हम इसको पहले लिख लेंगे, इसका कोई नाम रख लेते हैं। ए ही हम रख रहे हैं तो ए ही सेट का नाम रख लेते हैं। 0 ±1 ±2 ±3 और अप टू कहाँ तक, ±1000 तक। इसको थोड़ी सी आसानी के लिए हम थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं। वो ये करते हैं कि यहाँ 0 लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं +1 +2 +3 और अप टू +1000 तक। ये इसलिए लिखा है ताकि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में आसानी हो। तो ये आ गया -1 -2 और -1000 तक। आप देखें तो अब आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। अब जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि x, यानी कि ये इंट्री जो है ये x, इसके मेंबर्स अगर हम फर्ज करें x है तो x बिलोंग्स टू z इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर है। और कहाँ तक है, ये एंड, यानी कि एंड के लिए ये साइन इस्तेमाल करते हैं। ये जो x है हमारा ये कहाँ तक है, 1000 -1000, देखिए -1000 से इंक्लूड भी है, -1000 और उससे बड़े, यानी कि इस तरफ बड़े होंगे। और कहाँ तक है, ये +1000 तक। तो x की वैल्यू क्या है, ये आपके, और इसमें क्या है, 1000 इंक्लूड भी है, +1000 भी और -1000 इंक्लूड भी है। इनके दरमियान यानी कि -1000 से लेके +1000 तक, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस तरह सिंबल की शक्ल में लिख दिया।